जो मिस्टर जेम्स कंफ्यूज हो गए थे और उनको हम रास्ता बता रहे हैं, उसी कहानी पर हम आगे चलते जाते हैं, है ना। देखते हैं मिस्टर जेम्स कहाँ तक पहुंचे हैं। प्ले कर। हमने देखा, है ना, हमें पता चला अभी कुछ सवालों के जवाब तो मिस्टर जेम्स को मिलते जा रहे हैं। वो सवाल अगली स्लाइड आइएगा मीनाक्षी में। हाँ जी। कुछ सवाल के जवाब मिस्टर जेम्स को मिल गए। उनको पता चल गया कि वो कौन है ना, वो आत्मा है, इस शरीर से अलग है। इसको जानकर उनका ये सारी टेंशन खत्म हो गई कि मेरे शरीर को कुछ हो गया तो क्या होगा। उनको पता चल गया कि आत्मा अविनाशी है जो मरती नहीं। और वही सत्य जो उनके लिए सत्य है वो हम सबके लिए सत्य है। उनको ये भी पता चल गया कि वो कहाँ से आए हैं। हम सब कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आपको पता चल गया ना। हम सब परम धाम से आए हैं। और फिर यहाँ के जो संबंध हैं वो सच्चे हैं कि कोई और संबंध सच्चा है। हमने देखा हम सबके पिता परमात्मा, जिसे हम बोलते आए हैं परम पिता परमात्मा। हम उसको कई नाम रूपों से जानते थे, पर वो भी हमारे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए ना, क्योंकि पहले बड़ा कंफ्यूजन था। अरे ये भगवान है कि ये भगवान है, कौन है भगवान, कौन, है ना, कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो हमें पता चल गया जो निराकार ज्योति बिंदु रूप जो परमात्मा का है, वही परमात्मा, वही जो आत्मा का है वही परमात्मा का है, जिसको हम प्यार से शिव कहते हैं। और क्योंकि हर आत्मा का पिता वो है, तो हम उसको सिंधी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली भाषा में पिता के लिए बाबा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी उनको प्यार से बाबा बोलते हैं ना, शिव बाबा बोलते हैं। मंदिर में बोलते तो आए थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन बस बोला था, उसको माना नहीं था। तो हमने आज आप सब ने, हम सब ने इकट्ठे मान लिया कि वो हमारे पिता हैं। तो पिता को तो हम ना, अगर हमें आज पता चल गया कि कोई राजा मेरा पिता है, तो उसको राजा साहब नहीं बोलेंगे ना, वो अपने पिता हैं बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे, या जो भी भाषा आपकी है। तो उनको गॉड गॉड फादर बोलते थे, परम पिता बोलते थे, और अब हम बोलते हैं शिव बाबा। तो मेरा कौन है? मेरा हमेशा के लिए अविनाशी संबंध किससे है? भगवान से है। फिर हमें ये भी पता चला कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हाँ? कि हम सब एक ड्रामा है ये, एक इटर्नल ड्रामा है। उस ड्रामा में मैं पार्ट कर रही हूँ। लेकिन अब फिर इसके संग मिस्टर जेम्स को कुछ तो पुराने सवाल थे और कुछ नए सवाल और खड़े हो गए। अच्छा, ये ड्रामा कब तक चलेगा? मैं कब तक यहाँ हूं मैं? और इस ड्रामा का ये कौन सा समय चल रहा है? चलो, ये सब जान लिया, तो आगे क्या करना है? और फिर बहुत सी ऊंची नीची बातें होती थी, तो उनको ये भी लगने लगा, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी अशांति दिख रही है, कब शांति स्थापन होगी विश्व में? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब ना अभी मिस्टर जेम्स के रह गए। तो इसमें से कुछ सवालों के जवाब आज लिए जाएंगे। तब तक हम देखते हैं कि इसी कोर्स को एक बार रिवाइज करते हुए, अभी ये देखिए, आप कौन हैं? एक चमकते हुए सितारे हैं। देख रहे हैं? नेक्स्ट पर गई स्लाइड, ठीक है ना। और ये देखिए सृष्टि का नाटक मंच है, और हम सब इस नाटक मंच पे, हाँ, हम सब चमकते हुए सितारे आते हैं। ये रोबोट, एक पुतला, ये शरीर, उसमें हम एंटर करते हैं, उसको जीवंत करते हैं, उसको चैतन्यता प्रदान करते हैं, हाँ, उसको लाइफ देते हैं उस पुतले को। और फिर हम सब यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो एक बार गीत सुन लेते हैं, एक, कि समय कौन सा चल रहा है, समय की क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं, है ना। जैसा इसमें देखा है स्वास्तिक, हिंदू धर्म में, जर्मनी में भी स्वास्तिक का सिंबल यूज करते हैं। सिंबल तो हम यूज करते, लेकिन इस स्वास्तिक के चिन्ह का महत्व क्या है, ये हम अच्छी तरह से नहीं जानते थे।
वैसे तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं घरों में। क्यों बनाते हैं? शुभ का प्रतीक है। लेकिन देखेंगे तो ये चार भाग बिल्कुल बराबर बनाते हैं, छोटा बड़ा नहीं बनाते। तो ये चार भाग क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। दूसरा, स्वास्तिक को हम कह सकते हैं सु प्लस अस्थि, यानी सु यानी शुभ, अस्थि मतलब जो है। और तो ये स्वास्तिका इस चीज को दर्शाती है कि सृष्टि चक्र में, सुनेंगे ध्यान से, सृष्टि चक्र में एक चक्र है। हाँ, आज हम करेंगे सृष्टि चक्र, कैसे चक्र है वो देखेंगे। में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, सब शुभ शुभ हो रहा है ना। तो इसीलिए एक स्लोगन जो हम किसी भी आध्यात्मिक क्लास में भी सुनते आए हैं, गीता में, गीता से शुरू होकर हर आध्यात्म वाले किसी भी धर्म के हों, ये जरूर बोलते हैं। गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होने वाला है वह और भी अच्छा होगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम चिंता नहीं करो। तो यहाँ पर बैठे हम सब मनुष्य जो है निश्चिंत होकर आगे का ज्ञान सुनेंगे, है ना। बहुत सी नई बातें हैं, हर सवाल का लेकिन जवाब होगा। और हो सकता है कुछ नए सवाल भी हों, जरूर रखिए, अच्छी बात है। जिनके नए सवाल हैं इसका मतलब वो ज्ञान को ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं समय का चक्र का अर्थ क्या है। समय का चक्र कैसे बहता है ना, पल पल बहती, हाँ, नदी। समय की जो चक्र नदी है ये घूमती ही रहती है ना। एक चक्र होता है जन्म और फिर पुनर्जन्म का। एक बच्चा पैदा होता है, शरीर छोड़ता है, पर फिर से वही आत्मा। तो कौन पैदा होता है? एक आत्मा ने, एक आत्मा शरीर में प्रवेश हुई, आप देखेंगे ध्यान से तो। और फिर उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर पांच तत्व के शरीर में प्रवेश की, उसको खा पी कर पोषण करके उसको बड़ा किया। ये साइकिल चल रही है। फिर एक समय आया, वो शरीर पुराना हो गया, रहने लायक नहीं रहा, तो उसको छोड़ दिया। और फिर जो है फिर से वापस से किसी दूसरे गर्भ में जाकर आत्मा चली गई। ये देखा हमने, एक जन्म मरण और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। दूसरा हमने देखा है कि मौसम का भी चक्र चलता है ना। मौसम का भी चक्र हमने देखा ना, चलता है ना, मौसम बदलते रहते हैं, हाँ? और वही मौसम बार बार रिपीट होते रहते हैं, सर्दी गर्मी पतझड़ बसंत, है ना। ये रिपीट होता रहता है, साइक्लिक है। अगर किसी से पूछो तो एक बच्चा भी जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बता देगा कि अरे हाँ, ये तो होता ही है, ये तो चक्र है, ये तो रिपीट होना ही है ना। इसी तरह हम देखेंगे डे एंड नाइट का भी चक्र चलता है, रात और दिन का भी चक्र चलता है। और देखेंगे तो हाँ, सुबह है दोपहर शाम रात, फिर सुबह है दोपहर शाम रात। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता कि सुबह के बाद क्या रात आए, रात के बाद क्या सुबह आएगी। हर रात की एक सुबह होती ही है। तो देखेंगे अभी बहुत से लोग हम में से महसूस करते होंगे कि इस दुनिया में शायद रात्रि का समय है, थोड़ा अंधेरा है, पाप बढ़ा हुआ है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि इस पाप की जो रात है इसकी सुबह कैसे और कब होती है। और देखें चक्र आगे तो 365 दिन का चक्र भी है। क्या बोलते हैं उस चक्र को? एक साल। देखिए कितनी अच्छी तरह इसने बताया है। एक 60 सेकेंड का चक्र है, फिर 365 दिन का एक चक्र है। तो हम जो थोड़े से छोटे बच्चे को शायद जो इतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो हम बड़े हो गए, इतने यूज टू हो गए हैं कि क्योंकि हमने ऐसे 365 दिन के कितने चक्र अपने जीवन के चक्र में देख लिया है ना, जीवन की जो साइकिल हमारी चल रही है उसमें हमने देखा हुआ है। अब चलिए, ये तो हमें तो मालूम है। मान लीजिए एक मच्छर है, आपको मालूम है एक मच्छर की औसतन उम्र कितनी होती है? उसकी उम्र होती है करीब 7 दिन। अब एक मच्छर को आप बोलिए कि एक साल जैसी भी कोई चीज होती है, 365 दिन की भी कोई चीज होती है, तो 365 दिन में मतलब उस मच्छर की 52 पीढ़ियां निकल गई। उसको विश्वास ही नहीं होगा, कहने का अर्थ है। तो वो क्या बोलेगा? ये मच्छर कब से रहते आए हैं? तो वो बोलेगा अनंत से, ऑलवेज। कितना हो गया? बच्चे नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जब हमें पता नहीं होता है ना डेटा एग्जैक्ट,
तो हम बोल देते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत लोगों ने इसी, जब सही नहीं मालूम था तो कोई भी नंबर दे दिया। क्या बोल दिया? लाखों वर्ष से सृष्टि चल रही है। और इस लाखों वर्ष में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कभी बोलते हैं लाखों वर्ष पहले देवी देवता थे, और कभी बोलते हैं बंदर थे, मानव था ही नहीं। अब देवी देवता की शक्ल बंदरों जैसी है जो लाखों वर्ष पहले थे, या मानव जैसी है? छोड़िए इन प्रश्नों को। मतलब है कहने का कि हमने एक दूसरे को काटने वाली अनेक बातें बोली हुई हैं। इन सब बातों से आगे चलते हैं। साइकिल ऑफ 4 युगास। एक चक्र कौन सा है जो सृष्टि का सबसे बड़ा चक्र है? वो है 5,000 साल का चक्र। इससे बड़ा कोई चक्र ही नहीं है। इसको, ये इंग्लिश का चार्ट है, और इसके नेक्स्ट जो है वो हिंदी का चार्ट है। आई थिंक यहाँ पर ज्यादातर आत्मा हिंदी वाली हैं, तो हम उस चार्ट को लेते हैं। है ना? अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। आज नहीं तो कल उनके आंसर जरूर लिए जाएंगे। तो सतयुग का जो चक्र होता है, अगर आप देख रहे हैं इसमें, है ना, 4 युग। इसको ध्यान से देखिए, एक गोला बना हुआ है, पहिया जो घूमता रहता है। कितनी बार घूमता है ये नहीं पता, लेकिन इस पहिए में 4 बराबर हिस्से हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और एक छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लास्ट में लेते हैं। तो जो सतयुग है, सतयुग की क्या क्वालिटीज हैं ये बताते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने, कभी हम बोलते हैं ना कि परमात्मा ने, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई, अक्सर प्रश्न होते हैं ना कि कैसे दुनिया बनाई, इतनी खराब दुनिया बनाई। अब ये बताइए, कभी कोई पुराना मकान बनाता है? वो हमारा पिता है ना। तो एक बार वो वीडियो प्ले कर सकते हैं? वो वीडियो ना दीदी लास्ट सेशन में दिखाया था हमने, लास्ट टू लास्ट सेशन में, इसलिए वो मैंने ओके, डाला नहीं। चलो, देन इट्स ओके, नो इश्यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो अब इसी को देखते हैं हम, है ना। तो सब बोलते हैं भगवान ने कैसी दुनिया बनाई। अब भगवान कोई, पहले तो कुछ भी बनाएंगे तो नया ही होगा, पुराना नहीं होगा। और एक इंसान की कमाल हम देखते हैं आज के जमाने में, क्या क्या नहीं बना देते हैं। तो जो परमात्मा बनाएंगे वो कैसा होगा? कभी सोचा आपने? वो तो परफेक्ट होगा, जो कि हम सोच भी नहीं सकते ना, इतना परफेक्ट होगा। फिर भी उसको शब्दों में हम डिस्क्राइब करते हैं। जब परमात्मा जो दुनिया बनाते हैं, उस समय ये जो पूरे पांचों तत्व होते हैं, ये बिल्कुल अपनी हाईएस्ट स्टेज में होते हैं, जिसको बोलते हैं सतो प्रधान स्टेज। बिल्कुल 100% प्योर। हाँ, प्रकृति के पांचों तत्व 100% प्योर होते हैं। और जितनी आत्माएं होती हैं यहाँ पर, वो भी 100% प्योरिटी होती है। जो हमने आत्मा के 7 गुण किए थे ना, हर आत्मा में वो 100% होती है। तो सतयुग में संपूर्ण, 100% निरोगी, संपत्तिवान और सुखी मनुष्य होते हैं। है ना? उसमें जो 4 चीजों का सुख होता है ना, तन, मन, धन, जन। आज देखो तो किसी को 3 मिले हैं तो चौथा सुख आज की दुनिया में नहीं। उस समय तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, और ये सारे थे। और सुख मतलब सुख। एक सफेद कपड़ा होता है ना, उस पर एक वाइट स्पॉट पड़ जाए ना, तो उसको गंदा बोलेंगे थोड़ा। इसका मतलब वो स्पॉट भर का भी दुख नहीं। और ये सतयुग और त्रेता युग दोनों के लिए एप्लीकेबल, कि स्पॉट भर का भी दुख नहीं। सुख की परसेंटेज थोड़ी कम हो सकती है, चेहरे की मुस्कुराहट की परसेंटेज थोड़ी कम हो सकती है, पर मुस्कुराहट इन दोनों युगों में थी, हर आत्मा के चेहरे पर, हर मनुष्य के आत्मा के चेहरे पर। तो तन, मन, धन, जन सब में सुखी थे। सभी मनुष्य देवी देवता समान थे। उनकी महिमा में कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले देवता थे।
इस घराने को सूर्यवंशी घराना कहते हैं, है ना। विश्व के महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी थी उस समय ना। और सतयुग में क्या होता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत होती है। और वो जो धर्म होता है उसका नाम होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, सतयुग में। हाँ, ठीक है, डाल दीजिए। अच्छा, वो सीधी बाद में करेंगे अपने लोग, ये वीडियो डाल। ठीक, तो जैसा कि सीढ़ी में देख रहे हैं, सतयुग 1250 साल की आयु, 16 कला संपूर्ण, देवता घराना, और टोटल 1250 साल में आत्मा बहुत प्योर होती है ना, तो 8 जन्म होते हैं। और शुरुआत की जनसंख्या 9 लाख होती है ना। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अब आप बोलोगे तो देवता तो अमर होते हैं, अब ये तो इनके तो 8 जन्म हुए, इसका मतलब 150 साल बाद शरीर छोड़ा। अमर होने का अर्थ क्या है, मृत्यु का भय नहीं होता, उनको मृत्यु का डर नहीं होता, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। 150 साल हो गए, शरीर पुराना हो गया तो छोड़ देते हैं। अभी भी अगर आपने बहुत से केसेस सुने होंगे, इच्छा मृत्यु, इच्छा हुई शरीर छोड़ने की। और अभी भी जब, अभी ये अगर कुछ आप लोगों में से कोई 50 साल से ज्यादा के हैं, तो एक आपने ट्रेंड देखा होगा। पहले क्या होता था, जब व्यक्ति बीमार होता था तो शैया पर पड़ा होता था, तो फिर गीता पाठ शुरू कर देते थे ताकि शांति से वो अपने शरीर को छोड़े, कष्ट न हो। ये तो आज का ट्रेंड हो गया है, वेंटिलेटर पर जब तक बिल्कुल घिस न जाए, सड़ न जाए, आत्मा उसमें पड़ी पड़ी दुखी होकर फंसती फंसी रहती है। पर उसको हम जाने नहीं देते, उसको हम बांध के रखते हैं ना। ये इतना ज्यादा मोह हमारा उससे होता है, और उसकी हमें पता ही नहीं चलता है कि वो आत्मा दुख भोग रही है। तो सतयुग में बहुत खुशी खुशी उन्हें पता होता था कि ये शरीर छोड़कर उनको एक नया बच्चे का शरीर मिलना है, तो बहुत खुशी से शरीर छोड़ते थे ना। सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों में इसको बोलते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज, यानी आत्म अभिमानी स्थिति, है ना। देखिए त्रेता युग भी आप देख पा रहे हैं कि, अच्छा ये सतयुग का, त्रेता युग भी दिखाई दीजिए, है ना। और त्रेता युग में क्या होता है कि त्रेता युग में जो हमारी बैटरी होती है ना 100%, क्योंकि एक नियम है, जैसे ही आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है उसकी गिरावट शुरू हो जाती है ना। तो जैसे अब उसकी एनर्जी जो है डिप्लीट होने लगती है, वो थोड़ी सी खाली होने लगती है। तो जब सतयुग में शुरू शुरू में आती है तो 100%, 100%, जैसे 100 वाट का बल्ब, जब त्रेता युग में जब आती है तो वो 100 वाट का बल्ब 85 वाट का बल्ब रह जाता है। और त्रेता युग के अंत तक वो बल्ब जो है कितना रह जाता है, करीब करीब 50 वाट का रह जाता है। तो इसमें करीब 12 जन्म होते हैं, है ना। तो 100 साल की उम्र होती है, एक एवरेज एज होती है। इसको चंद्रवंशी बोलते हैं और क्षत्रिय घराना बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब नॉलेज का हमें करना क्या है। चलिए उसका हम देखेंगे एंड में, किस नॉलेज को हमें अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए हमको कैसे यूज करना है, उसको हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार सतयुग के कुछ नजारे देख सकते हैं क्या मीनाक्षी बहन? जी दीदी, सतयुग और त्रेता दोनों के ही 1-1 मिनट का वीडियो प्ले करते हैं। जी बिल्कुल। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया है। प्रकृति तुम्हारी संपूर्ण सहयोगी है। सदा बहार मौसम है।
स्वर्ण जड़ित महलों में रहते हो। चारों ओर केवल सौंदर्य और संपन्नता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति है। तुम्हारे संकल्पों में पवित्रता की शक्ति है। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो। तुम पुष्पक विमान में उड़ते हो। विमान तुम्हारे संकल्पों से चलता है। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती है। ये सतयुग था और अभी त्रेता युग का एक ग्लिम्स देखेंगे। ये अमर लोक है। तुम लगभग 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से अपना शरीर रूपी चोला छोड़ नया चोला ले। ये समय तुम्हारी सृष्टि की सुबह है। 1250 वर्ष का समय काल चक्र का पहला युग सतयुग है। परम धाम से और आत्माएं तुम्हारी दुनिया में आती हैं, तुम्हारी ही तरह अपना पाठ बजाने। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपनी दुनिया में इतने खुश रहते हो कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। बच्चे, याद आया? ये तुम ही थे। ये तुम्हारी ही कहानी है। सतयुगी सुबह के बाद सृष्टि की दोपहर शुरू होती है। समय बीत रहा है। तुम पवित्र आत्मा अपनी दुनिया में आनंद में हो। हाँ जी, ओम शांति। तो सतयुग और त्रेता युग ना, तो सतयुग में जैसे हमने देखा कितनी सुंदर दुनिया, हम आत्माएं जितनी पवित्र उतनी ही पवित्र प्रकृति, और साइंस का भी एक बड़ा ही यूनिक रोल होता है ना, पवित्र फॉर्म में साइंस भी यूज होती है। तो कहने का अर्थ है ना, धन धन भी बहुत होता है। ये नहीं कि धन को लोग माया बोलते हैं ना, धन माया नहीं होती है। उसको यूज करने वाला कौन है और कैसे यूज कर रहा है, उसके हिसाब से वो माया है कि वो सबके लिए छाया है ना। तो फिर त्रेता युग में थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, यानी थोड़ी सी कमी हो जाती है। वहां भी उसमें राम और सीता का राज्य होता है। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में अर्थात दो लेकिन भाग हो जाते हैं, यानी दो हिस्से हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में हम सोल कॉन्शियस यानी आत्म अभिमानी थे, और तब आत्म अभिमानी थे यानी जो आत्मा के 7 गुण हैं, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये हमारे में विराजमान भी थे और इमर्ज भी थे, यानी उनके ही आधार पर हम कर्तव्य करते थे। जब हम द्वापर युग में आते हैं तो हम आत्म अभिमानी से देह अभिमानी हो जाते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। इसको वाम मार्ग बोलते हैं। देखो, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है ना। जैसे शुरू में बोला ना, सुअस्ति, जो भी हो रहा है कल्याण है ना। इसमें भी ये ड्रामा चल रहा है, एक जैसा ही चले तो फिर वैरायटी नहीं रहेगी ना। तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, और इस ड्रामा को अगर हम ड्रामा समझ के देखें तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी।
एवरीथिंग इज टू अस्ति, सब अच्छे के लिए। अब बॉडी कॉन्शियस में क्या होने लगता है ना, आत्मा की बैटरी हमने देखा था ऑलरेडी 50% हो गई। वो अपने आप को भूलने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, और शरीर में रहते रहते वो धीरे धीरे देह में फंसने लगती है। देह में फंसती है, सबसे पहले उसको ये ज्ञान, सबसे पहले उसको एक भय होता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। अपने आप को देह से अटैच कर लेती है, देह की एग्जिस्टेंस से अपने आप को अटैच कर लेती है। और तभी उसमें स्त्री और पुरुष का भान होता है। उसके पहले स्त्री और पुरुष का भान भी नहीं होता है। और उस भान के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये सारे विकार जो है द्वापर युग में आने वाली आत्माओं में ये प्रवेश कर जाते हैं। और जो बोलते हैं ना 5 दुश्मन है, यही जो होते हैं ना हमारे 5 दुश्मन होते हैं। यही वो राक्षस है ना, जानते हैं कि जो जीवन में सुख अशांति के मूल कारण है। अच्छा, कई, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते, क्रोध है ना। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हमें लगता था क्रोध तो करना अच्छा है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रोध सबसे पहले दूसरों का नुकसान करे ना करे, सबसे पहले हमारा ही नुकसान करता है। बताया था ना कि जब हम क्रोध करते तो हमारे कितने थॉट्स चलते हैं। और क्रोध तो हम 5 मिनट का करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो 72 घंटे तक रहते हैं। तो वो क्रोध जो है ना धीमे जहर की तरह बॉडी को गलाता है, हमारे हमारी अपनी बॉडी को। दूसरे को पता नहीं, दूसरा तो शायद इम्यून हो गया, उसको तो आदत पड़ गई, चलो ये तो गुस्सा करते ही हैं। लेकिन नुकसान किसको करता है? हमारे को। इसी तरह हर विकार पे धीरे धीरे जैसे आप लंबा जुड़ा रहेंगे तो आपको सबके बारे में पता चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके अलावा आलस्य, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है ना विकार है, कमजोरी है ना। क्रोध करना ताकत नहीं है ना। मोह, मोह प्रेम नहीं है। तो ये सारे विकार, जो प्रेम था वो मोह में कन्वर्ट हो गया है ना। जो शक्ति थी आत्मा की ना, जो शक्ति, शांति की शक्ति थी, वो क्रोध में परिवर्तित हो गई। तो फिर क्या होता है ना, यही तो ये राक्षस जो है, तो द्वापर युग में दुख अशांति आने से अब हम भगवान को याद करते हैं, है ना। सुख में सुमिरन तो कोई नहीं करता, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सतयुग त्रेता होता है ना, तो कोई भगवान को याद भी नहीं करता। तो जब अब भगवान को याद करना मतलब भक्ति शुरू होती है। सतयुग त्रेता में आत्माएं इतनी संपन्न होती हैं कि वो भगवान को याद नहीं करती, और वो खुद ही देवी देवता होती हैं। हाँ, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में 10 मिनट की कहानी लेंगे। ठीक है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो दुख अशांति को दूर करने के लिए ना वो गोले का चक्र चित्र ले आइए। फिर अनेक धर्म पिताएं आते हैं। मुख्य जो है 3 धर्म पिता आते हैं। सबसे पहले अब्राहम आते हैं, जो कि इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। ये धर्म के बारे में डिटेल में हम बाद में करेंगे, बट शॉर्ट में बताते हैं। मुख्य जो है इब्राहिम आते हैं, जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। कब आते हैं? अभी से 2500 साल पहले। और अभी से 2250 साल पहले बुद्ध आते हैं, जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। गोले का चित्र ले सके तो अच्छा रहेगा। और अभी से 2000 साल पहले क्राइस्ट आते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। तो जिन्होंने, तो इस तरह से अनेक धर्म पिता आते हैं। और वही वाला ले लीजिए जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला गोले का जो चित्र है। तो दुख अशांति को दूर करने के लिए जो अनेक धर्म पिता आते हैं, ये अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। और सबका आने का क्या मकसद होता है ना, कि दुनिया में जब गिरावट होती है ना, तो जैसी जगह होती है उसके हिसाब से आते हैं और संदेश देते हैं ना, कि भाई आप लोग अच्छे बन जाओ, सच बोलो, किसी को मारो नहीं, है ना। तो क्राइस्ट जब क्रिश्चियन, उसके बाद हम देखते हैं कितने धर्म आए। शंकराचार्य आए आज से 1500 साल, 100 साल पहले। गुरु नानक देव जी आए करीब 550 साल पहले। और एक और नया धर्म चला है आजकल, साईं बाबा का, इसी को जूम कर दीजिए। साईं बाबा का एक धर्म चला है, तो वो धर्म भी 150 साल पहले हुआ। तो देखा नए नए धर्म वाले आए, और जैसा कि हमने कोर्स में किया,
सबकी उंगली तो ऊपर की तरफ ही रही, क्योंकि सब परमात्मा के मैसेंजर पैगंबर थे, है ना। क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। साईं बाबा भी जो अभी 150 साल पहले आए, उन्होंने भी अपनी उंगली ऊपर रखी और क्या बोला, सबका मालिक एक है। गुरु नानक देव जी ने भी बोला एक ओंकार सतनाम। सबने एक उसका ही जिक्र किया। वो अलग बात है कि एज पर ड्रामा हम सब भूल गए। तो अनेक धर्म इसमें आप देखेंगे, फिर से सतयुग से त्रेता युग तक एक धर्म चलता है परमात्मा शिव द्वारा जो स्थापित है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये पूरे 5 साल चलता है। 2500 साल पहले आप यहाँ से देखिए इब्राहिम आते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाइएगा इब्राहिम की शक्ल, ग्रीन ड्रेस में, ग्रीन ड्रेस में इब्राहिम आते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है, ये 2500 साल का इब्राहिम आते हैं, फिर यहाँ से शुरू होता है। इसके 250 साल बाद बुद्ध आते हैं, और फिर इसके 250 साल बाद क्राइस्ट आते हैं। ये मुख्य 4 धर्म है सृष्टि के, है ना। और फिर देखते हैं ना, अब कलयुग आता है। अब कलयुग के संग क्या आता है, कलयुग के साथ असली रावण प्रवेश करता है। अब देखिए कलयुग कैसा है आज की दुनिया में। हाँ, रावण के बारे में जो बोलते हैं, बहुत धनी, बहुत बलवान, बहुत विद्वान, बहुत बड़ा भक्त। क्या कुछ गलत है ऐसा होना? बिल्कुल गलत नहीं है। आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन संग संग में रावण क्या था, अहंकारी था, कामी था, दूसरे का सम्मान नहीं करता था। तो रावण कोई इंसान नहीं। आज हम देखें तो बड़े बड़े रावण हमको दिख जाएंगे और छोटे छोटे रावण तो हर किसी के अंदर है। तो कलयुग अर्थात कलयुग वो समय है जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। साइंस चरम सीमा पर पहुंच गया है, इतना विकास हो गया है। साइंस का जो साधन सुख के लिए अब शुरू होता है, वो भी दुख का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन को ले लीजिए। जब फोन आया तो सुख के लिए, एक दूसरे से बातें करेंगे, हाँ बहुत कुछ, सारा सुख के लिए। लेकिन इंसान इतना कमजोर हो गया है, हर साधन की आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, अब आत्मा की बैटरी ऑलमोस्ट 0% हो गई। और फिर क्या होता है, की बात है। तो दिन में, पूरे दिन में, अगले 24 घंटे तक, चलिए आपको 2 टाइम नहीं 4 टाइम देते, आधे आधे घंटे करके सिर्फ 4 टाइम फोन को छूना है। उसके अलावा फोन को हाथ में नहीं लेना है। और फिर अपनी मनोस्थिति को एनालाइज करना है। ये कल ये जो साधन और कलयुग की वाइब्रेशन, आपने वीडियो देखा ना, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती है वैसी ही प्रकृति होती है। हमने इतनी पावर दे दी है इन साधनों को, बहुत शक्ति दे दी है कि तुम्हारे बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। और जैसे ही इसको देखते हैं ना, मन करता है छूने का। लोग छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ पाते हैं। बाकी जो नशे हैं वो अलग चीजें हैं ना, वो तो है ही, ये पुराने हो गए वो। ये फोन का नशा बहुत बड़ा नशा हो गया है ना, जो कि संबंधों को ही खा गया। तो विकार के भी अनेक रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दुनिया खत्म हो गई तो हम डर जाएंगे क्या? फिर से बोला, निश्चिंत रहना, जो होता है वो अच्छा होता है। तो समय का चक्र है, शुक्र है। फिर से ऊपर वाले चित्र पर ही आ जाइए। समय का चक्र है, जैसा कि परमात्मा ने, भगवान ने प्रॉमिस किया है हमको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भावार्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा
एवं जो दुष्टता है, दुष्ट की नहीं, दुष्टता का विनाश करते हैं ना, जो कमजोरियों का विनाश करते हैं और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो वो युग अभी आ गया, जिस युग को बोलते हैं संगम युग, इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम युग। सर्व युगों में श्रेष्ठ ये युग है पुरुषोत्तम युग। तो ये कॉन्फ्लुएंस एज का वो टाइम है जब परमात्मा, हमारे गॉड फादर शिव, विश्व परिवर्तन का बीज बोने के लिए इस दुनिया में अवतरित होते हैं। हर क्षण शुभ होता है ना। इसे हीरे तुल्य युग बोलते हैं। प्रत्येक स्थिति को अपनी जो भी हमारी परीक्षा के लिए मानते हैं। एक छोटी सी कहानी इस पर सुनाते हैं कि एक राजा और एक मंत्री, अकबर और बीरबल को ही ले लीजिए, है ना। तो ये होते हैं और फिर क्या होता है कि अकबर ऐसे ही, बीरबल तो उनकी बात चलती है और वो बोलते हैं कि जो होता है ना महाराज अच्छे के लिए होता है। बीरबल ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही बात करते करते महाराज अपनी तलवार साफ कर रहे होते हैं और उनकी उंगली कट जाती है। बीरबल तो वही बोल रहे होते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है, बीरबल आज मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो ठीक है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज मैं जेल में सही। तो जेल में डाल देते हैं। तो अकबर चल देते हैं शिकार पर अपने सैनिकों के साथ। अब अकबर को बीरबल की इतनी आदत होती है, अगर अकबर ना भी देखे तो बीरबल उनके पीछे पीछे साथ रहते हैं। अकबर रास्ता भूल जाते हैं और पहचानते नहीं ना, आदिवासियों को क्या पता कि हमारा कौन राजा। आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आज तो बलि के लिए अच्छा क्या, देवी खुश होंगी हमारी। तो पकड़ लेते हैं, उनको तैयार किया जाता है बलि के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, क्या होता है फिर आपको मालूम है, काफी को लोगों को कहानी मालूम होगी। फिर क्या होता है, उनके पंडित आते हैं, जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, बलि का जो बकरा जो भी होता है उसकी जांच पड़ताल करते हैं। बोलते अरे ये तो खंडित है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसका तो बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, और उनको छोड़ देते हैं। अकबर तो बड़े खुश होते हैं, देखो मेरी उंगली कट गई थी इसलिए मैं बच गया, बीरबल ने तो सच बोला था। तो आकर फिर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल बहुत खुश होते हैं, सारा बताते हैं। फिर बोलते हैं कि देखो लेकिन तुम पूरे दिन जेल में रहे, तुम्हारे संग क्या हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ। बोले महाराज आप नहीं तो मेरी तो बलि चढ़ती ही ना, अगर मैं जेल में नहीं रहता तो। कहने का अर्थ है ऐसे जीवन में कहानियां बहुत हैं, किस्से बहुत हैं। और अगर हम चाहे, अभी हम समय का वो देखते हुए हम ये देखेंगे कि हम सच में अगर हम देखें अपनी ही जीवन की कहानी, किसी और दूसरे की कहानी क्यों। तो अगर हम पीछे जाते हैं ना, थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम देखते हैं, हम देखेंगे कि हमारे संग भी बहुत से समय ऐसे आए हैं कि हम देखेंगे अरे ऐसा क्या हुआ, कैसे पार करूंगी, क्या हुआ। लेकिन हर समय आया हुआ पार भी हो गया और हमें बहुत कुछ सिखाकर चला गया और हमें मजबूत बनाकर चला गया। तो जो भी होता है ना वो अच्छा होता है। और जैसे जैसे हम कोर्स आगे करेंगे ना, तो हमें और पता चलेगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए कैसे होता है ना। अभी तक अगर किसी के भी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो अभी ना स्लाइड नंबर उस पे आ जाइएगा, 13 पे आ जाइएगा एक बार, फिर 13 14 15 कर लेंगे, है ना। देखिए अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व नाटक 5000 सालों का है, 4 युग है, और ये विश्व नाटक हर 5000 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। तो अब हम जैसे देख रहे थे कि अभी क्या अच्छा होता है। अच्छा हाँ, वो पोर्शन रह गया कि संगम युग के बारे में कर लेते हैं कि संगम युग की क्या इंपॉर्टेंस है ना। संगम युग, तो अभी कौन सा युग चल रहा है, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, आ गया है। अब कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आना है, सतयुग। सतयुग से कलयुग तक जो भी गिरावट है ना, फॉल डाउन है, नीचे गिरना है। तो अगर किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ बस एक मिनट, लेकिन अगर ऊपर चढ़ाना है किसी भी चीज को, हाँ, उस बॉल को ऊपर चढ़ाना है,
तो फिर पहाड़ी से बॉल को ऊपर चढ़ाना है, पहाड़ी से खुद को भी अगर किसी भी चीज को छोड़ दे ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी कौन देगा? अभी सब तो इतने थके हुए हैं, कमजोर हो रखे हैं, तो ऐसी ताकत के समय पर कौन आता है हमारे पास? सृष्टि में परमात्मा का अवतरण होता है। जी, वीडियो प्ले करेंगे मीनाक्षी बहन? अच्छा नहीं है तो वीडियो चलिए है। इसको देखते हैं। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, 365 दिन का चक्र है। ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर एक 5000 साल का चक्र होता है, जिसे सृष्टि चक्र, काल चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में भी 4 भाग हैं। आओ तुम्हें सृष्टि चक्र का और उसमें तुम्हारे पाठ का राज सुनाता हूं। मीठे बच्चे, देखो अपनी सृष्टि चक्र के पहले युग को। दिव्यता, प्यार, सुख, आनंद, एकता, इन गुणों से संपन्न है ये युग। जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुनिया। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, अब संगम युग पे परम पिता परमात्मा स्वयं आते हैं और हमें वापस से याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले ऊपर वाला जा दिखाइएगा चित्र, जो पॉपुलेशन चार्ट है। हाँ जी, तो ये पॉपुलेशन चार्ट हम देख रहे हैं ना कि कैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती आई है ना। इसको हम देखेंगे जब से हमें पॉपुलेशन, जब से डेटा हमारे पास है, हमेशा जनसंख्या बढ़ती ही आई है। वर्ल्ड वॉर हुए, कई महामारियां आई, पर जनसंख्या कभी भी कम नहीं हुई। हाँ, कितने लोग और बर्थ कंट्रोल और क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही जा रही। ये सृष्टि का नियम है। 2020 में ये जनसंख्या करीब 8 बिलियन हो गई है ना। और फिर आगे का तो अभी आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसका क्या कारण है? अब नेक्स्ट चित्र पर आ जाइए। कि ये जैसा कि हमने देखा, हम सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन, सॉरी, मूल वतन की, परम धाम की रहने वाली है। इसका ये चित्र आप देख पा रहे हैं है ना। सबसे ऊपर है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। उसके बाद है दो उसको हम बाद में देखते हैं, परम पिता परमात्मा। उसके बाद ये आत्माएं जो हैं अपने अपने सेक्शन पर विराजमान है। इसके बाद जो सतयुग की आत्माएं हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। और जैसा कि बताया, जैसे ही आत्मा नीचे आती है, प्रकृति के टच में आती है ना, तो कमजोर होने लगती है। और दो नियम है। एक तो ये कि आत्मा अगर प्रकृति के टच में आएगी तो कमजोर होगी। और दूसरा नियम ये है कि आत्मा वापस तभी जा सकती है जब वो वापस से अपने 100% की स्टेज में होगी। लेकिन आत्मा
तो एक इसलिए जब एक जन्म लेती है, कमजोर होती है, दूसरा जन्म लेती है, वापस नहीं जा सकती। कहने का अर्थ है एक आत्मा जो धरती पर एक बार आ गई परम धाम से, वो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेती रहेगी, जब तक कोई आए नहीं और उसको वापस से उतनी ही ताकत ना दे जो कि उसकी ओरिजिनल ताकत होती है। तो पहले सतयुग की आत्माएं आती हैं, फिर त्रेता युग की आत्माएं आती हैं। फिर देखेंगे इन दोनों में एक ही धर्म है, उसके बाद अनेक धर्म हो गए। फिर द्वापर युग की आत्माएं आती हैं, क्राइस्ट आते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को लेकर आते हैं, है ना। ये सब खेल है, कोई अलग नहीं है। ये ना, इसमें एक बात जो मुख्य है ये याद रखें, ये धर्म है ना, ये सारे खेल है, खेल की बातें है, सारी ड्रामा बना हुआ है ना। जैसे घर में भी बच्चे खेलते हैं ना आपस में, कभी कोई कुछ बन गया, कभी कोई कुछ बन गया, तो ड्रामा में ये सबका पार्ट है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सब बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट तो मिलना ही है ना सबको, ना। एक जैसे कि एक स्क्रू की भी इंपॉर्टेंस होती है ना, एक मशीन में एक स्क्रू लूज भी हो जाए तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। उसी तरह इस ड्रामा में हर आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर द्वापर युग की आत्माएं आती हैं और फिर कलयुग की आत्माएं आती हैं। लेकिन बीच में देखा कुछ आत्माएं संगम युग की आत्माएं होती हैं, है ना। इसको अब हम डिटेल में हम बाद में करेंगे, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, इसीलिए कभी भी जनसंख्या जो है कम नहीं होगी, क्योंकि आत्माएं ऊपर से नीचे ही आती जा रही हैं। और हर आत्मा आती है, एक बच्चे के बच्चा बने गर्भ में जाती है, फिर वो प्रकृति से ही उस शरीर का पालन पोषण करती है। जो खाना खाते पीते वो आत्मा थोड़ी खाती है, वो तो शरीर को खिलाते हैं ना, है ना। तो इस तरह से उसका पालन पोषण होता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। हाँ, तो अभी हमने जैसे देखा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो अभी ना चलिए, अब हम सब एक यात्रा पर अगले 5 मिनट एक यात्रा पर चलते हैं, है ना। इसी में देखेंगे वो यात्रा जो है, नेक्स्ट स्लाइड में ही से शुरू करेंगे, है ना। अभी सब अपने आप को आंखें बंद कर लीजिए अपनी, और सब अपने आप को परम धाम में देखिए। तस्वीर देखी ना, वहां पर सबसे हाईएस्ट आत्माएं हैं हम, सतयुग की आत्माएं। सितारे, चमकते हुए स्माइलिंग टाइनी स्टार, छोटा सा सितारा भरपूर है, 100%। आंखें बंद रखेंगे सब, ठीक है। और ऊपर में शिव बाबा है, सुप्रीम सितारा। और फिर वो हमें बोलते हैं नीचे देखो। और जब हम नीचे देखते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। हम तो कलयुग छोड़ के आते हैं, पर वो दुनिया सपने में भी नहीं सोची थी, इतनी खूबसूरत दुनिया। हम सब बच्चों का मन करता है कि हम उस दुनिया में जाएं। हमारे बाबा बोलते हैं, जरूर बच्चे, ड्रामा बनाया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए, जाएंगे लेकिन एक एक करके। बाबा धीरे धीरे 9 लाख आत्माओं को देखेंगे, 9 लाख सितारे परम धाम से उतर रहे हैं, और सूरज चांद को क्रॉस, मार क्या है यार, मार सीधे दो। सूरज चांद को क्रॉस करते हुए नीचे आते हैं। और एक बहुत सुंदर, सबका अपना अपना शरीर है, और उस सुंदर दुनिया में हम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। प्रकृति भी बहुत प्यारी है, सारे खुशबू ही खुशबू, पानी एकदम स्वच्छ। फिर धीरे धीरे मुझ आत्मा का, मैं बड़ी हो जाती हूँ, और लेकिन शरीर थोड़ा सा कमजोर लगता है ना। बड़े होते हैं, जैसे आपने तस्वीर देखा वैसा अपने आप को उस तस्वीर में विजुअलाइज कीजिए। और जब शरीर थोड़ा कमजोर होता है, मैं सबको अनाउंस करती हूँ,
कि मैं आत्मा, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, बिल्कुल अटैच नहीं हूँ शरीर से। मैं ना, अब आप लोग को ये कॉस्ट्यूम, जो ये कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है ना, ये मैं छोड़कर अब मैं दूसरी जगह जा रही। कहाँ जा रहे हो आप? वो मुझे दिख रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, सब खुश। अच्छा, अब ये छोड़कर जा रहे हैं, इनका रोल नया हो रहा है। वो आत्मा लेट जाती है और खुशी से शरीर छोड़ती है और दूसरे गर्भ में चली जाती है। गर्भ में, गर्भ चेरी में, गर्भ महल में चली जाती है। इस तरह करते करते 8, 12, 20 जन्म बीत जाते। ये जन्म में मेरी कितनी श्रेष्ठ स्थिति थी। इस दुनिया में हर किसी का, हर किसी से बहुत बहुत प्यार है। राजा और दास का कोई भी डिफरेंस नहीं है। सब एक दूसरे को बहुत 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 सम्मान करते हैं। यही वो दुनिया है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। और इस युग में रहने वाली मैं आत्मा ही देवी देवता हूँ। सारे दैवी गुण मुझ में हैं। सबका प्रेम, सबको सम्मान देना, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखना, सिर्फ देना, देना और देना। प्रेम से भरपूर हूँ, शक्ति से भरपूर हूँ। पर जब मैं आत्मा गिरावट में आई द्वापर में, फिर मुझे शिव की याद आई और मैंने उनके मंदिर बनाए। धीरे धीरे अनेक मंदिर बनते गए, है ना। फिर हम ही ने बनाए, हम आत्माएं। इस ये यात्रा हमारी यात्रा है। सीढ़ी उतरते जा रहे हैं। पहले शिव के मंदिर बनाए, उसके बाद राधे कृष्ण के मंदिर बनाए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। क्योंकि मैं आत्मा खुद को भूल गई। मैं भूल ही गई कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर कहाँ है। उसको बुला रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। मैं भटक गई हूँ, लेकिन फिर भी दुख इतना ज्यादा नहीं होता है। फिर द्वापर युग के बाद गिरावट, अति गिरावट हो गई। कलयुग आ जाता है और इस कलयुग में तो इतनी धर्म, मठ, पंथ, बाबा ने इतने मैसेंजर भेजे, इतनी आत्माएं आई, सबको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश की। सबने बाबा की तरफ पॉइंट किया, लेकिन मैं इतनी कमजोर थी कि मैं उनमें भूल गई। ये मेरा रोल था। लेकिन अब आ गया है संगम युग, जब परम पिता परमात्मा खुद आते हैं और मुझे मेरा पता बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं और ये ज्ञान देते हैं। अब इस ज्ञान को सुनकर मुझे क्या करना है? क्या ज्ञान को सुनना है? सिर्फ सत्संग सुना और भूल गए? नहीं, इस ज्ञान को सुनकर हमें, हम सब यहाँ पर एक इच्छा से आए हैं। कम से कम एक इच्छा, एक तलाश जो इस दुनिया में सबको है, सच्ची शांति की, सच्चे प्रेम की और सच्चे सुख की। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है ना। ये ज्ञान तो आप सुन ही रहे हैं, आगे भी कोर्स चलेगा, उसमें किस दिन आगे आप सुनते जाएंगे कैसे अपने में परिवर्तन करना है। पर कुछ जो चीजें हैं हमें रोज करनी है। जैसे हमने मेडिटेशन सीखा, परमात्मा बाबा, शिव बाबा, वो उससे सर्व संबंध से हमारी याद। चलो छोड़ो अभी सारे संबंध नहीं, तो परमात्मा से दो संबंध ना बड़े नेचुरल हो जाते हैं सभी के। एक तो वो पिता और दूसरा दोस्त ना। तो उसको ना, किसी को भी आपको कॉल करने का मन हो ना, तो आप पर बाबा को फोन लगाएंगे। उनको फोन कैसे लगाएंगे? उनको याद करेंगे ना। देखो, परमात्मा की दृष्टि ना सदा हमारे ऊपर है, हमारी ही दृष्टि भटकती है। तो हम परमात्मा की तरफ नजर फेरेंगे और फिर जो है वो हमको हमेशा मिलेगा आंसर। कोई भी बात करनी है ना, वो बात फैलाएंगे भी नहीं, तो उनसे हर बात शेयर करनी है।
और उनको याद करने के और खुद में जो परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे आपको रोज के लिए होमवर्क भी मिलता है, तो ये आज का हम कुछ होमवर्क लेते हैं अपने लिए। जैसे आज के लिए हम अपना होमवर्क लेते हैं, छोटा सा बहुत सिंपल होमवर्क देती हूँ कि मैं हैप्पी हूँ और मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, है ना। हैप्पीनेस और स्माइलिंग ऑलवेज। तो अपने को छोटा सा ये, और ये जो हमारी माइंड है ना, हमारे जो माइंड में तीन तरह के मन होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस है ना, चेतन, अचेतन और अवचेतन मन। तो बहुत सी चीजें हम चाहते नहीं, हम में से कोई भी उदास होना नहीं चाहता है। कभी कभी कोई कारण होता है, कभी कभी अकारण उदास हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, और इस काम को करने के दो इम्पोर्टेंट टाइम है। एक है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले अपने आप को अच्छी तरह याद दिलाना है कि ओरिजिनल जो मेरा स्वरूप है ना, आत्मा का जो स्वरूप मिला, जो 7 गुण मिले, उसमें उदासी कहीं भी नहीं है। खुश है आत्मा, आनंद है, आनंद पूर्वक है, शांत है, सुखी है ना। तो मैं बहुत खुश रहने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को याद दिलाना है। कोई दुख की बात हुई ना, तो चलो बीत गई बात, क्यों उसका चिंतन करना। अब जो सच्चा ज्ञान मिला है उसका चिंतन करेंगे। उसके दो टाइम मुख्य हैं। एक तो रात को सोने से 10 मिनट पहले, है ना, बात भी करनी है और लिखना भी है। और जब लिखेंगे तो जो भी लिखते हैं तो परमात्मा को याद करके, जो भी हमारे पूरे दिन की बातें होती है ना, कुछ गलत कुछ सही, खास करके गलत बातें जो हम ज्यादा पकड़ लेते हैं, वो सौंप देंगे। माय बेस्ट फ्रेंड, ये बात हुई। हम जब फ्रेंड से शेयर करते हैं ना, तो बात हम हल्के हो जाते हैं ना, तो उनसे आप शेयर कर लो, या अपने पिता से आप शेयर कर लो। जिस भी संबंध से, उनसे शेयर करो, लिख कर दे दो। वो लिखा हुआ हमको रखना नहीं है, संभाल कर। और फिर वो लिखने के बाद अपने लिए एक पॉजिटिव थॉट, मैं हैप्पी हूँ और मैं स्माइलिंग हूँ, है ना। इस थॉट के बाद जो है हमको, है ना, ये करके फिर हमें सोना है। और फिर सुबह उठते ही उठते ही सबसे पहले जो हमने रात को थॉट लिया होता है, उस थॉट को हमें फिर से याद करना है। ये दो टाइम अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, तो अपने ऊपर चेंज आप खुद ही देखेंगे। ठीक है। तो टाइम भी हो गया, 1:03 हो गए हैं। तो मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा, और फिर आज की क्लास में यहाँ पर एंड करते हैं। कोई, हाँ, गीत बजा दीजिए। ठीक है। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। 「君の声が聞こえる」 समय की पुकार। 「君の声が聞こえる」 समय की पुकार। समय की पुकार है, 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 समय की पुकार। 「君の声が聞こえる」
रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी